पहलगाम में हुए आतंकी हमले में यात्रियों के साथ हुई दुर्घटना को लेकर अखिल भारतीय बारी समाज ने मृतकों को दी श्रद्धांजलि एवं सरकार से की न्याय की गुहार। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। जी, नाम बताइए आप। सुशीला देवी। ये जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुख हुआ है जी। इसके लिए बहुत तरह आत्मा दुखी रहती है। भगवान न करे, ईश्वर न करे, ऐसा ही घटनाएं हमेशा किसी को पर न हो। जी। जिसके लाल खोए हुए हैं उसकी माँ के आत्मा से पूछिए कि क्या उसके ऊपर बीत रहा है, उसके परिवार पर क्या बीत रहा है। जब मैं इतना दुखी हूँ तो उसके परिवार कितने बिखरे हुए होंगे। कितनी दुख की बातें हैं, बहुत कष्ट है। ईश्वर न करे ऐसा कभी ये दिन देखने के मिले। ये जो आतंकी हमला हुआ, इसमें क्या सुरक्षा को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसमें तो सुरक्षा की ही चूक हुई है, जिस पे वो मंथन चल रहा है। हमारी गवर्नमेंट मंथन कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और अमित शाह जी, होम मिनिस्टर साहब, सभी लोग उसमें लगे हैं। तो चूक तो हो ही गई है। इसके पहले भी एक RDX वाली घटना वहीं पे घटी थी, वो भी एक चूक ही थी उसी प्रकार की। एक ये बहुत बड़ी चूक है और वहाँ पे तो सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम करने चाहिए कि जब वहाँ पे हमारे पर्यटक लोग घूमने फिरने जाते हैं तो उनकी सुरक्षा होती तो ये घटना न होती। और हमारे पर्यटकों की वजह से वहाँ कश्मीर में या कुलगाम में जहाँ भी है, वहाँ एक व्यवसाय एक तरीके से हो रहा, उनका परिवार चल रहा है। अगर हमारे पर्यटक भाई ना जाएं तो उनका परिवार भी ना चले। ये है, अगर ऐसी घटना होंगी तो वहाँ पे हमारे घूमने फिरने वाले भाई लोग, बहन लोग, ये कोई नहीं जाएगा। अपनी जान के लिए तो कोई नहीं जाएगा, बाकी तो आगे बढ़। जी। जैसा कि आप कानपुर से हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आपकी ये जो किसका हाथ हो सकता है? लोग बताते कि पाकिस्तान का इसमें पूरी मिली भगत से ही ये जो आतंकवादी हैं ये पनपते हैं और इनको जो है वो शरण वो पाकिस्तानी देता है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? जी नीरज जी, मैं राष्ट्रीय अखिल भारतीय बारी संघ राष्ट्रीय कार्यकारिणी का महामंत्री के पद पे होने के नाते पहली बात तो ये है कि जो ये आत्मघाती हमला हुआ वो बहुत ही घोर, उसकी मैं सभी मेरे समाज पूरा हमारा हिंदुस्तान का बारी बंद बहुत निंदनीय निंदा करता है। और जो अभी प्रधानमंत्री जी द्वारा माननीय अमित शाह जी जो है अमित शाह जी द्वारा और राजनाथ सिंह जी द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, उन निर्णय को बहुत ही सराहनीय काम है। जो ये सख्ती की गई है बहुत अच्छी बात है। अगर ये थोड़ा सा पहले करी जाती तो ज़रूर है कि इसके परिणाम जो है कुछ इतनी परेशानियां जो ये घटना घटी है ये शायद उनकी हिम्मत नहीं हो सकती और उन आत्मघाती जितने आतंकवादियों को बख्शा न जाए। और मैं जो वहाँ हमारे नवविवाहिता लोग, जो भी लोग सब गए थे, परिवार के लोग जो मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, उनके प्रति मेरी ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्म शांति तो अपने श्री चरणों में मिले और उनके परिवार के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। और जो हमारी सरकार ने निर्णय ली वो सराहनीय है, उसकी मैं केंद्र सरकार की मैं बहुत ही कद्र करता हूँ कि उन्होंने सख्त निर्णय लिए हैं और सुरक्षा के उपाय इस समय बहुत चल रहे हैं। हमारी सैनिक अब लग रही है वहाँ। जी सर, परिचय देते हुए ये बताइए कि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, हम उसकी घोर बहुत निंदा करते हैं। ये नहीं होना चाहिए और इसके लिए हमारे पूरे देश, पूरे समाज को, सबको एकजुट होकर लड़ाई करना है। जी, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से अपील है, सरकार उसके ऊपर जितनी जल्दी से जल्दी हो कुछ एक्शन ले और बड़ा एक्शन की तैयारी करके पाकिस्तान के साथ वो करें। परिचय दीजिए, परिचय बताइए। परिचय हमारा महेश शंकर रावत बारी, हम हैदराबाद से आए हुए हैं, अखिल भारतीय बारी संघ के मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मैं गणेश शंकर रावत जी, लखनऊ इंदिरा नगर जी, इंद्रलोक में रहता हूँ। जी।
पहलगाम पर क्या कहना चाहेंगे, जो आतंकी हमला हुआ है और सुरक्षा को लेकर? पहलगाम पर जो है आतंकी हमला हुआ है वो तो बहुत भयानक और बहुत दुर्दांत हुआ है, और जो हमारे सनातन धर्म पर कुठाराघात है, क्योंकि वो जो है उन्होंने धर्म और जात पूछकर गोलियां निहत्थे लोगों पर बरसाई है। हम अपने भारत सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि इस पाकिस्तानी आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दें और तुरंत कार्रवाई करके उस पर जो है इनको सर्जिकल स्ट्राइक से भी ज़्यादा भयानक इनको उत्तर दें इसका। ठीक है, यही अपेक्षा है। जी क्या कहना चाहेंगे, ये जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, इसमें जो कानपुर के द्विवेदी परिवार हैं उनमें एक नवयुवक है, उनको नई शादी हुई थी, उनको मार दिया गया है और उनके परिवार में शोक की लहर दौड़ पड़ी थी। तो क्या कहना चाहेंगे आप उसको लेकर के? ये बहुत ही दुखद घटना है। मैं नहीं चाहती कि ये कभी भी किसी के जीवन में घटित हो दोबारा। तो आतंकियों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, सरकार से क्या मांग करते हैं? आतंकियों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री को जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जी क्या कहना चाहेंगे आप? उससे हमारा पूरा भारत देश बहुत ही दुखी था। जो नए नवेले गए थे, कपल थे, उनको मार दिया गया। सबसे दुखी बात तो यही है, उसमें बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया, बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा गया। हमारे प्रधानमंत्री को चाहिए जल्द से जल्द इस पर कोई कार्रवाई अच्छी से करे, जैसे उन्होंने किया बस थोड़ा सा बदला वैसे ही लेना चाहिए उनके साथ। जी इंसान हमेशा घूमने फिरने अपने परिवार के संग जाता है, कुछ दो पल की खुशियाँ बिताने, और उस वहाँ पे ना जा पाए अपने बच्चों परिवारों के साथ तो उसका पल बिता न पाए, इससे इंसान डर गया, आप कहाँ जाएगा, घर में छुप के रहेगा क्या? तो इससे मोदी सरकार को चाहिए कि थोड़ा कार्रवाई करे, आतंकवादी को छोड़े ना, और दूसरा आतंक फिर पैदा ना हो भारत में। जी मैं लाल बहादुर प्रसाद बाड़ी, बिहार राज्य बाड़ी संघ पटना जिला इकाई मधुबनी का कोषाध्यक्ष हूँ, और इसके संबंध में जो पहलगाम में जो हत्या हुई है, ये सब आतंकवादियों की सोची समझी रणनीति है। इसको मैं प्रधानमंत्री जी से और अमित शाह जी से आग्रह करता हूँ कि इसको नेस्त नाबूद कर दें। जैसा कि आप युवा वर्ग से आते हैं, ऐसे में युवा में जो होता है वो खून का जो उबाल होता है वो अधिक होता है, और आतंकवादियों के लिए आपके जो धमनियाँ हैं, जो सिरा है उस पे जो रक्त वाहिनी है, उसमें किस तरीके से अंगार जो है उबाल मार रहा है उन आतंकवादियों के लिए, जो हमारे यात्रियों को 26 यात्रियों को मौत के घाट उतार दिया है, शहीद कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आज का मनुष्य कितना गिर गया है कि आपस में ही जात पात पूछ के ही कत्लेआम हो रहे हैं। और ज़्यादा ही पर्सनल कमेंट तो नहीं करूँगा, मगर मुझे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री पर पूर्ण भरोसा है कि वो जल्द से जल्द इस समस्या का निवारण करेंगे। धन्यवाद। जी क्या कहना चाहेंगे? मैं मध्य प्रदेश मैहर अमरपाटन निवासी अखिल भारतीय बारी संघ का राष्ट्रीय प्रवक्ता रामाधार बारी, पहलगाम में जो हमारे ये नौजवान युवक दंपत्ति या हमारे हम उम्र साथीगण कुछ दिनों के लिए रिटायर होने के बाद कुछ सुकून के पल बिताने गए ऐसे रमणीक स्थान में, और उनमें आतंकवादियों के द्वारा जो ये निर्मम हत्या की गई है, मैं आत्मा से बहुत दुखित हूँ। और जो है तो मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि ऐसे दुष्कृत्य करने वालों को जिस तरह से हमारे बच्चों के, भाइयों के परिवारों को नेस्तनाबूद किए हैं, उसी तरह हमारा सरकार से अनुरोध है कि उनके परिवारों को उनको नेस्तनाबूद कर दें। धन्यवाद।